जय माता दी। आप सभी पर माँ कालरात्रि की कृपा सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। सप्तमी तिथि 24 मार्च दिन मंगलवार को शाम 4:09 से शुरू हो रही है और सप्तमी तिथि का समापन 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:50 पर होगा। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो वे 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि का व्रत रखकर अगले दिन अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि कल 26 मार्च दिन गुरुवार को कुछ जगहों पर या कुछ लोगों के अनुसार अष्टमी नवमी दोनों एक ही साथ मनाने की बात कही जा रही है और कुछ लोग हिंदी कैलेंडर के अनुसार अष्टमी नवमी तिथि अलग अलग दिन पर मनाएंगे। तो आप चाहे जैसा भी आपके क्षेत्र में हो रहा हो आप वैसा ही कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी मनाना चाहे आप कर सकते हैं। आज बुधवार के दिन महा मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:40 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:29 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर और आज मर्ग शीर्ष नक्षत्र 5:33 तक होगा। इसके बाद में आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। वहीं आयुष्मान योग सुबह 6:01 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और आज भद्रा काल भी रहेगा। हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग लोक में ही रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक में यह भद्रा शुभ नहीं मानी जाएगी और भद्रा काल आज दोपहर 1:50 से शुरू होगा, जो कि देर रात 12:47 पर समाप्त होगा। काल रात्रि की पूजा का प्रातः मुहूर्त रहेगा सुबह 5:09 से 6:20 तक। शाम की पूजा में 6:34 से लेकर 7:45 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें गोधूली मुहूर्त 6:34 से शाम 6:57 तक रहेगा। अब जाने माँ कालरात्रि की पूजा विधि और मंत्र महत्व के बारे में। आप चाहें तो इनको भी सुन सकते हैं। शुभकरी महायोगेश्वरी, महायोगिनी और देवी निशा के नाम से भी जानी जाने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। भक्ति भाव से उनकी पूजा करने और व्रत रखने से अकाल मृत्यु के भय से भक्त मुक्त हो सकते हैं और उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ का उग्र स्वरूप सभी आध्यात्मिक सिद्धियों प्रदान करता है, जिसमें वे देवी शक्तियों के साधकों को के लिए विशेष रूप से पूजनीय है। जो भक्त निश्चिता काल मुहूर्त में माँ की पूजा करना चाहते हैं वे आज रात 12 बजे से 3 से लेकर 12:50 के बीच में माँ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि की मुख्य पूजा जैसे कि तांत्रिक लोग करते हैं या सिद्धियों की प्राप्ति के लिए निश्चिता काल मुहूर्त में ही माँ की विशेष पूजा आराधना करते हैं। घने अंधकार की तरह एकदम गहरे काले रंग वाली 3 नेत्रों वाली, सिर के बाल बिखरे रखने वाली और अपनी नाक से आग की लपटों के रूप सांसें निकालने वाली कालरात्रि माँ भगवती का 7वां विग्रह रूप है। इनके तीनों नेत्र ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल है। इनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद बाला सुशोभित रहती है। इनके 4 हाथ हैं। कालरात्रि माता के 4 हाथों में 2 हाथों में शस्त्र रहते, एक हाथ में अभय मुद्रा में और एक वर मुद्रा में रहता है। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ हसिया और चंद्रहास खड्ग धारण करता है, जबकि नीचे वाले हाथों में कांटेदार कटार रहते हैं। माँ के शरीर का ऊपरी हिस्सा लाल रक्तिम वस्त्र से और नीचे का आधा भाग बाघ के चमड़े यानी बाघ चर्म से ढका रहता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए रास्ते खोल देती है। माँ का स्वरूप अत्यंत भयावह और उग्र है। भयानक रूप होने के बावजूद भी वे शुभ फल देने वाली है, इसलिए माँ का नाम शुभ करी भी है। माँ कालरात्रि नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके भक्तों को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से भय प्रदान करती हैं और माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य भी प्रदान करता है। माँ का प्रिय रंग लाल। भोग में माँ कालरात्रि को इस दिन गुड़ अनार का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पान, सुपारी, इलायची का भोग भी अवश्य अर्पित करें। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह स्नान से निवृत्त होने के बाद साफ लाल, पीले
या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके साफ आसन पर बैठकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें और माँ का आह्वान करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तमी के आज सभी 13 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। जो भक्त किसी से कारण से सभी अध्याय पूर्ण नहीं कर पाए, वो जितने भी अध्याय रह गए हैं वो उनसे आगे के सभी अध्याय आज पढ़ या सुन सकते हैं। पूजा करते समय मंत्रों का जाप और कथा का श्रवण किसी भी व्रत या पूजा को अधिक सफल बना देता है, इसलिए कथा का श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ को माँ की प्रिय वस्तुओं का भोग अर्पित करें और फिर सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करें, ताकि पूजा पाठ में या किसी पूजन सामग्री में कोई कमी रह गई हो तो कुछ अधिक हो गया हो, कहीं भी नियमों की सृष्टि हो गई हो तो मंत्र उच्चारण कर गलत हो गया हो या आपसे कुछ ऐसा काम हो गया हो जो व्रत को खंडित करने वाला हो तो उसका दोष न लगे और माता रानी क्षमा कर सके। इसके लिए सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने वाले भक्तों को फलाहार करना चाहिए। शाम के समय एक बार फिर से पूजा कर लें। जो लोग किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए निश्चित काल में पूजा करने चाहते हो तो निश्चित काल में भी माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के मंत्र ओम देवी कालरात्रि नमः एक वैरोग जपा कर्ण पुराणग्नास्थ लंबोष्टि कर्कणिका कर्णी तेलाभ्यक्त सरिणी वाम पदोल सलोलः लता कंटकभूषणः वर्धनम मूर्ता ध्वजा कृष्णा कालरात्रे भयंकरी स्तुति मंत्रा ये देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवदुर्गा कवच प्रथम माँ शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति उमेश मांडिति चतुर्थं पंचम स्कंद मातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महारीति षष्ठं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्ति। मान्यताओं के अनुसार शुभ निशुभ और रक्त बीज नामक राक्षसों ने पृथ्वी पर मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तब माता पार्वती ने भक्तों की रक्षा करने के आग्रह किया। माँ दुर्गा का रूप धारण करके उन्हें निशुंभ को पराजित किया। हालांकि रक्त बीज को एक वरदान प्राप्त था, उसके रक्त से हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा होगा। युद्ध के मैदान में इस प्रकार असंख्य रक्त बीज पैदा होते देख क्रोधित माँ दुर्गा का एकदम काला पड़ गया और वे माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने रक्त बीज का सारा रक्त पी दिया, जिससे उसका पुनरुत्थान रुक गया और सभी राक्षसों का नाश हो गया। रक्त बीज का रक्त पी जाने के कारण माँ कालरात्रि का एक नाम रक्त दिक्का भी पड़ गया। इष्ट का मनोकामना की पूर्ति के लिए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आज के दिन काली उड़द या फिर काले तिलों का दान किसी योगी व्यक्ति को करना चाहिए और इस दिन ओम एंग्री क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप मन ही मन लगातार करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। आज को जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।